welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star. We are with Sarah Gill discussing life. Sarah, मुझे एक बात बताएं. You know, then there was a time. अभी आपने बताया कि college school में बड़ी discrimination थी. Then you had grown up, and then you had decided. वो moment क्या था when you decided कि now I have to come out and now I want to live my life on my terms? कम आउट जब साइकोलॉजिस्ट के पास से मैं आई और मामा को बताया और वो 6 महीने मैंने करने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि ये 6 महीने अगर मैं करती रहूँगी ना तो मैं मार दूँगी खुद को, और खुदकुशी हराम है. तो सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं सामने आऊँ, और मुझे लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए, बिकॉज मेरी एजुकेशन अच्छी थी, मेरा ब्रॉटअप जिस तरह किया गया था, तो मेरे अंदर था कि मुझे कुछ करना है. अच्छा, डॉक्टर बचपन से बनना चाहती थी, बिकॉज वो बाल उड़ रहे हैं, लैब कोट है, वो फिल्मी सीन था. पता नहीं था कि इतना पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी सानिया बलोच, शी वाज अ ट्रांस, और उनकी डेथ हुई ब्लड कैंसर और हार्मोनल इश्यूज से. वो जाते हुए मैं बहुत क्लोज थी, और मैं अब तक उनको ही बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, एंड देयर इज नो बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन टिल नाउ, एंड कभी होगी भी नहीं, बिकॉज शी हैव एन स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट. तो उसने जाते हुए बोला, सारा अगर कोई ट्रांस डॉक्टर होती तो शायद मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती, मुझे कपड़े उतारने में आसानी होती. और वो इतना हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए, इतना टची था, तो आई थॉट नहीं, आई हैव टू कंटिन्यू. और देन आई डिड दैट थिंग, एंड देन अलीशा का पेशावर का इंसिडेंट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर मी कि प्लीज़ डू, बिकॉज बीच में मैं डगमगाई ज़रूर, छोड़ा भी मैंने कुछ अरसे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे. ऑब्वियसली मेडिकल इज़ टू एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान, एंड मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था. मैंने अपनी पूरी स्टडीज़ खुद की हैं, तो मैंने रात में फंक्शन भी किए हैं, सुबह में एनजीओ में काम भी किया है, और मैं आकर पढ़ती थी 9-9 महीने 10-10 महीने का गैप लेकर मैं एक पेपर देती थी 1 साल का, क्योंकि मेरे पास फीस नहीं होती थी नेक्स्ट ईयर की. What is a function? What do you call a function? फंक्शन इज अ डांस फंक्शन. मोस्टली लोग आपको शादी के अंदर बुलाते हैं, या आपने किया वो? या मैंने किया. मैंने बट सारा जब when you came out, तो फैमिली ने बिल्कुल डिसोन कर दिया. बिल्कुल. अब दे हैव एक्सेप्टेड. मामा वाज इन कांटेक्ट, बट हमारे माशरे में एक औरत के हाथ में ना इतना कंट्रोल नहीं होता है फैमिली का, तो पेट्रियार्कल सिस्टम है. तो मामा रोती थी, बात करती थी, लेकिन वो भी छुप कर. पापा ने अब एक्सेप्ट किया, और मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज लोग क्या कहेंगे, बाकी सिबलिंग्स का क्या होगा, ये सब. तो बीच में पैसे कमाने के लिए मैंने बहुत चीज़ें की, जैसे कि वीट का शो. उसके लिए एंड तक, जब तक उन्हें पता नहीं था, आई एम अ गर्ल, आई वाज इन द टॉप 10. यू वर इन द टॉप 10 एग्जैक्टली. हां, फाइनली. लेकिन एक इतना अच्छा उसमें मोमेंट था कि सारा ने कहा कि मैं एक सच्चाई है जो आप लोगों से छुपाई है, और सारा जब तक किसी को पता नहीं था, किसी को पता ही नहीं था, बिकॉज टॉप 4 के लिए दे वर आस्किंग द पासपोर्ट. और जब उन्होंने मुझसे पासपोर्ट लिया टॉप 4 के लिए, बिकॉज दे हैव टू सेंड टू द थाईलैंड, तो पासपोर्ट में तो था, तो मुझे लगा इट्स अ टाइम दैट आई शुड टेल. और जब मैंने बताया, तो वो एक साइड पर आकर उन्होंने पहले बोला, देखें प्लीज, कोई हम अपोलोजाइज करते हैं, इट्स ओनली फॉर फीमेल्स, तो आई अंडरस्टैंड दैट थिंग टू. मेरे लिए इतना भी बहुत था कि मैं वहाँ तक पहुँच गई. आई रियली विश कि ऐसी शोज आए जिसमें ट्रांस वुमेन को एज अ वुमेन ही लिया जाए, बिकॉज वी ऑल्सो यूज वीट, बिकॉज नो ट्रांस वुमेन आर वुमेन, एंड वीट के लिए ये है कि वी ऑल्सो यूज वीट, एवरीबडी यूज वीट, सो फीमेल इज नॉट ओनली द यू नो बायर ऑफ द वीट. बट डू यू थिंक ट्रांस वुमेन को वुमेन कंसिडर किया जाए? बिकॉज आई थिंक कंसिडर, कोई चीज कंसिडर क्यों की जाए? ट्रांस वुमेन एक बजाते खुद एक बिल्कुल. द थिंग इज दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज और जेंडर न्यूट्रल थिंग्स होनी चाहिए. ये मेल है, ये फीमेल है, ये ट्रांस है, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, होना ही नहीं चाहिए. लेकिन अब जब हो चुका है, तो हमें भी मजबूरी में लेना पड़ रहा है. हम नहीं चाहते थे लेना. अगर जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स आ गए हैं वेस्ट में, और यहाँ जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज नहीं है. अच्छा,